हम उस धरती पर पहुंच गए हैं जहां सोना उगता है। जाहिर सी बात है, जब खेत में पहुंचते हैं तो खेत में जो अनाज है वो हमारे लिए सोने से भी ज्यादा अनमोल होता है। तो आइए, किसान किस तरह से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इस इतनी तपती धूप में यहाँ महिला पुरुष किसान मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी मेहनत करते हैं और पिछले 10 सालों में कितनी बदली इनकी हालात और कितना योजनाओं का इनको फायदा मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। फिलहाल ये आलू का खेत है, ये है अम्मा, आलू का खेत है ये। राम राम, कैसी हो? बढ़िया हो? तो क्या कर रही हो ये? हैं? बाबा से बात करें। बाबा राम राम। क्या कर रहे हो बाबा? क्या आलू बीन रहे हो? तो हमें भी बताओ कैसे बीनते हैं आलू, हमें सिखा दो। खट्टा है, गुल्ली है, गिल्ली अच्छा, है। हाँ। तो ये तो एक आलू आपने सब इकट्ठा किया है और क्या? हाँ, तब ढेर करो। ये खेत में से मतलब निकाला है एक आलू है और सब इकट्ठा किया है। इकट्ठा करो, अब छट रहा है। तो बहुत धूप हो रही है, धूप में ऐसे कैसे कामकारी हो जाओगे? अरे क्या करें, पेट तो कराए सो कराए, हमारे इकट्ठा हुआ तो फिर लग गई। अच्छा। खाना खाए। सही कर रहे हैं। अखले सके राज्य में मजदूरी नहीं करी, मजदूरी कर रहे हैं। मेरी कसम। चौका अखिलेश की सरकार में तो मोदी की सरकार में गल्लू तो मिल लो फ्री। हाँ, चावल बच देता तो खा लो, मरो चाहे टीवी बन जाए चावल खा के। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे मजदूरी कर रहे हैं, आपने बात कही, तो क्या आपके बच्चे भी यही काम करेंगे? बच्चा भाई नौकरी में लगे, नौकरी से लगे। हाँ, तो क्या सरकार में नौकरी मिल रही है? ना मिल रही, तो पढ़ के तो ले, तब देखेंगे क्या करें। और सकती हैं, ये वो महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं लेकिन आज ये मजदूरी कर रही हैं, खेत पर हैं, धूप में हैं, कितनी परेशानी हो रही है। इनके घर की अगर बात की जाए, ये आलू बीन रही है तो कितना पैसा कमा लेते हैं, घर गृहस्थी चल पाती है या नहीं? अम्मा राम राम। राम राम। ये बताओ, ये कितने रुपए कमा लेती हो आप? ना बताइए, पूरा बताइए। पूरे दिन करते हैं तो 300 से 350 रुपए मिलता है। 200 रुपया। तो ये बताओ, 200 रुपए में घर चल जाता है? 200 अब घर में घर का चल जाता है, ऐसे चलता बच्चों खर्चे ही चल पाते है। हाँ। खाए पी वही और का है। महंगाई इतनी हो रही है हर चीज में। हाँ। तो वही तो कह रहा, कहाँ हो पाते 200 रुपया में। अच्छा, तो फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे कर लेते हो? 200 रुपए पढ़ते रहे, सरकारी में पढ़ रहे तो। अच्छा, सरकार में क्या क्या फायदे मिले? सरकारी में पढ़ रहे बच्चा, इतने पैसा सरकार में क्या क्या फायदे मिले? मोदी सरकार में वाह मिलो, बस गल्ला ही है और का है। कॉलोनी आलोनी बे नहीं है, गल्ला ही गल्ला है बस खाली, और का है। आप लोग क्या चाहते थे? आप लोग की क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? क्या होना चाहिए? सुविधा होना चाहिए और का है। सुविधाएं मिले आपको? सुविधाओं में क्या क्या मिलना चाहिए? सुविधाओं में कॉलोनी मिले, न लेटरिन है हमारे घर में, तो लेटरिन नहीं है, कछु नहीं है। लेटरिन नहीं है? लेटरिन बना जा गड्ढा में दे दी, सो भरेंगे कल दिन में ना। लेटरिन बनाई तो थी, बढ़िया थी। हमारे घर में जेऊ नहीं है। हमारे घर आप देखे और जहाँ लेटरिन की वीडियो बना के दिखाई दियो, जहाँ हमारे घर देखे। और भी महिलाओं से बात करते हैं और उधर किसान भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने बदले हालात, चूंकि एक सरकार से ये क्या क्या उम्मीद रखते थे आप लोग, ये क्या क्या उम्मीद रखते थे कि कोई भी सरकार बने, क्या क्या होना चाहिए? सब चीज उम्मीद, रोजगार वगैरह की उम्मीद होती है। क्या लगता है? मैं यहाँ धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट जानने आई हूँ, आपके मन की जानने आई हूँ। गवर्नमेंट ने भी कुछ ठीक किया है, पूरा खराब नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अभी तक ठीक नहीं है। जैसे कि आवारा जानवर, जो किसानों को बहुत दिक्कत है, रात रात को किसान सोते हैं, तो वो सबसे प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो आवारा जानवर है। गोवंश जो है। हाँ। किसानों, अच्छा, किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, सरकार ने की है? नहीं, वो अभी नहीं हुई। वो अभी नहीं हुई है। ये बिल वगैरह की बात अभी कोई माफ नहीं हुआ। कोई माफ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं आप? आवारा गैया रोडों पर आदमी, बिजली के बिल, आवारा गैया, ये कितनी परेशान कर रही है। किसान को सोने ना दे रही, रात रात भर रखवाली कर रहे हैं। हाँ। इंसान है, किसान भी इंसान है। हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना रुपए कमा लेते हैं? अरे इसमें क्या, किसान के लिए एक साल में फसल में 1 लाख रुपया लग गया। हाँ। तो ठीक है, और नहीं मिला, आगे बाहर से कुछ नहीं मिला तो घर से तो कर्ज लेके खेती में फिर लगाओ।
कर्ज लेके। और क्या? तो वो लोग तो मोदी जी तो कहते हैं देश हमने विश्व गुरु बना दिया, महाशक्ति भारत। जैसे केसीसी वगैरह ये माफ नहीं हुई है। हाँ, ये भी तो ले रखी, किसान ने ले रखी है, क्या करेगा किसान? जा रहा है बिल्कुल, किसान किसान मारा जा रहा है बिल्कुल। इस सरकार से हाँ दुखी है वो, हर चीज की महंगाई। तो सरकार तो कह रही है हम सब। अरे राशन, जनता राशन के लिए खुश है, राशन मिल जाता है उसमें खुश है बस। 10 सालों में क्या कुछ आप लोगों के लिए हुआ? कुछ नहीं हुआ सच में। तो बच्चे स्कूल में कहा है, स्कूल में बच्चे बेचारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाए तो इतनी महंगाई है गई है कि आजकल बच्चा पढ़ा नहीं, किसान आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। अच्छा, जैसे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल वगैरह सरकार में बने, मैं ये जानना चाहती हूँ। हाँ, बने हुए हैं। हाँ तो है। कोई आता है, डॉक्टर आते हैं 10-11 बजे और क्या कहते हैं फिर ऐसा इलाज ही नहीं है तो डॉक्टर क्या करें बेचारे, इलाज ही नहीं है गाँव के अंदर, बढ़िया इलाज नहीं है। अच्छा, तो गांव मॉडर्न नहीं बने? सरकार तो कह रही थी गांव हमने मॉडर्न बना दिए। सो कुछ नहीं। अच्छा, फैक्ट्री आप लोगों के लिए देखो, बेरोजगारी बेरोजगार, धंधा पानी है नहीं तो क्या करेंगे? बाहर जाते हैं काम करने क्या? हाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ भी करते हैं, बाहर भी जाना पड़ता है। कोई फैक्ट्री नहीं बनी है। अरे सांसद को जानते हैं आप? अपने सांसद को, यहाँ कौन सांसद है आपके? हम तो इतनी नॉलेज नहीं। सांसद को जानते, चाचा बताओ। अरे हम ना सच ही बताइए, नहीं है तो और लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और सांसद से ही देश का मुखिया चुना जाएगा। बाबा सांसद को जानते हैं? मैं नहीं जानता, जाने के सांसद को जानते? अच्छा बाबा बताओ। मैं कम सुनता हूँ, कम सुनता हूँ। और सांसद को जानते हैं? किनको? सांसद MP। अच्छा MP। हाँ, अच्छा, कोई MP? हमें हाँ, कोई संसद में। हाँ, MP कोई MP सांसद। क्या? अच्छा, आप जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं? अच्छा, आपके शहर और को याद है तो जोगी वो तो CM है, मुख्यमंत्री जी हैं। आप जानते हैं? हम नहीं जानते। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग जानते हैं? अम्मा सांसद को जानती हैं? हम ना जानते बिटिया, कौन होते हैं सांसद? अब जाने कौन सा हो। विधायक को जानती हैं? अम्मा विधायक सांसद को जानती हैं? मैंने जानते भैया, मैं तो आलू बीने बस पर आप लोग बताइए भैया, क्या सांसद को सच बताइए, जानते हैं? जानते हैं, चंदन यादव सांसद मतलब आपके? चंदन यादव जी हैं सिरसागंज के। अच्छा, उन्होंने अगर हम जानना चाहें, यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही, विकास की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है, क्या काम किए हैं? मुझे तो उनके कोई काम दिखाई नहीं देते। यहाँ इतने सारे लोग ये जो बैठे हैं, कहाँ के हैं ये लोग? ये इसी गांव के दखनारा। इसी गांव के हैं। और तो ये लोग किसी कोई भी बुजुर्ग नहीं बता पाया सांसद? वही चीज है, जब आएंगे नहीं जाएंगे नहीं तो कौन जानेगा? वो भी तो होता है। बस इलेक्शन आया तब यहाँ पे आए, उसके बाद कोई आता ही नहीं। अच्छा, तो केवल वोट मांगने आए? बस। तो क्या मानते हैं आप लोग, जिम्मेदार जिता के भेजते हैं और कुछ काम उन्होंने जैसे रोजगार के लिए फैक्ट्री वगैरह लगाई? कोई फैक्ट्री नहीं है, किसी तरह का कोई स्कूल, कुछ ऐसे काम करा है? कुछ नहीं करा है। तो ये तस्वीर हमने, ये कौन सा गांव है? दखनारा गांव की दिखाई, जहां मैंने ग्राउंड रिपोर्ट में ये जाना कि किसानों की स्थिति क्या है, पिछले 10 सालों में किसानों के लिए क्या क्या हुआ और किसान कितना खुश है, और किसानों के बच्चों की स्थिति क्या है, पढ़ाई शिक्षा की स्थिति क्या है। वहीं लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, तो सांसद ने पिछले 5 साल में क्या कराया इस गाँव में और लोग जानते हैं या नहीं, वो भी लोगों ने बताया। देखते रहे RKTV। नमस्कार। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है। शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल AC रूम, बैंक्वेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।